आ जाओ बेटा मेरे बच्चों, अपन ने क्या कर लिया था अभी तक? अपन ने 10th क्लास के अंदर थे अपन, साइंस चैप्टर के अंदर लाइट के अंदर रिफ्रैक्शन में अपन ने रे डायग्राम सारे कर लिए थे कॉन्वेक्स लेंस के। ठीक है, आज उसकी समरी लिखनी है बेटा। आज वो दिन वो घड़ी आ चुकी है कि आपको समरी लिखनी है। ठीक है, लिख दे समरी सबकी। तो 4 कॉलम बाय 7 कॉलम चाहिए मुझे। चलो चुक 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 चुक। चलो बेटा, सबसे पहले बेटा हम इस कॉलम में क्या लिखेंगे? सब इस कॉलम में हम लिखेंगे हमारा यहां पे लिखेंगे हम इमेज की पोजीशन क्या है उसके बारे में यहां पे लिखेंगे। हम यहां लिखेंगे इमेज की साइज क्या है, और यहां लिखेंगे हम इमेज का नेचर क्या है। ठीक है, यहां हम पोजीशंस लिखते जाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे पोजीशंस, हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा? तो ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया एट इंफिनिटी। ठीक है, तो इंफिनिटी पे प्लेस किया, तो इंफिनिटी पे जब प्लेस करते हैं तो हमारी इमेज की पोजीशन बनती है ऑन फोकस। ठीक है, एट फोकस। इमेज का जो साइज होता है वो हाईली डिमिनिश्ड होता है, हाईली डिमिनिश्ड होता है। और अगर मैं बात करना चाहूं तो वो पॉइंट साइज का होता है। ठीक है, और वहीं में अगर इमेज की नीचे की बात करूं तो वो होती है हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड। फिर बेटा मैंने रे डायग्राम देखते जाना। जब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा एट बियॉन्ड 2f, तो इमेज की पोजीशन मिली मुझे बिटवीन f एंड 2f, बिटवीन f एंड 2f। इमेज का जो साइज मिला बेटा, इमेज की जो साइज थी हमारे पास में वो भी क्या मिली मेरे पास में? हाईली डिमिनिश्ड, नॉट हाईली बट डिमिनिश्ड। नेचर मुझे मिला रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड, इन्फिनिटी पे रखा तो बियॉन्ड 2f रखा तो क्या हुआ? और जब हम 2f पे आए तो इमेज की पोजीशन भी हमें 2f पे मिली। यहां पे f डैश लिख लो, ज्यादा बेटर है। और इमेज की जो साइज थी बेटा वो सेम साइज हो गई, पर इमेज का नेचर अभी भी रियल और इन्वर्टेड ही था। चौथा, भाई ऑब्जेक्ट को जब आपने प्लेस किया बिटवीन f एंड 2f एंड f, तो यहां पे डैश लगा दूंगा, 2f डैश एंड f डैश। तो हमें इमेज की पोजीशन मिली बियॉन्ड 2f, और इमेज का साइज मिला बेटा मैग्नीफाइड। इमेज का साइज मिला मैग्नीफाइड। ठीक है, और अभी भी इमेज की पोजीशन रियल एंड इन्वर्टेड ही थी। फिफ्थ,
बेटा ऑब्जेक्ट को जो हमने प्लेस किया, अब हम कहां लेके जाएंगे ऑब्जेक्ट को, एफ पे, एफ डैश। तो हमें इमेज की पोजीशन कहां मिलेगी बेटा हमारे पास में, कि सर अगर हम एफ डैश पे लेके जाएंगे तो इमेज हमें मिलेगा, इमेज की पोजीशन मिलेगी हमें कहां पे, इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी। इमेज की साइज है वो क्या है बेटा, सर इमेज की साइज मिलेगी हमें हाईली मैग्नीफाइड। और जो इमेज का नेचर होगा वो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। बेटा बिटवीन एफ डैश एंड सी, अगर हमने ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ डैश और सी रखा तो इमेज की पोजीशन कहां बनेगी, तो इमेज की पोजीशन बनेगी मेरे बच्चे सेम साइड पे। तो हमारी इमेज की पोजीशन ऑन द सेम साइड एज ऑफ ऑब्जेक्ट। भैया जहां ऑब्जेक्ट है वहीं बनेगी, ठीक है, जहां ऑब्जेक्ट है वहीं बनेगी। और कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड। कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड। और इमेज का नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। चापड़ो बेटा फटाफट। आगे आओ। पेड़ है पेड़। मेरे बच्चे अब आ चुके हैं हम, कॉन्वेक्स को खत्म कर लिया अपन ने। अब आते हैं बेहतरीन लेंस पे जिसका नाम है कॉनकेव। ओहो भैया सफेदी की चमकार चाहिए हमें। कॉनकेव लेंस टॉपिक है बेटा, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग images formed by concave lens. Rules for obtaining images formed by concave lens. मेरे बच्चे अगर यहां पे हम देखेंगे कॉनकेव लेंस की कौन कौन सी ऐसी इमेजेस फॉर्म हो सकती है यहां पे, तो वो सीखेंगे बेटा। तो आओ, पहला रूल, फर्स्ट इंपॉर्टेंट, यहां बना रहा हूं बेटा कॉनकेव लेंस सुंदर सा। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये एफ डैश हो गया, ये 2f डैश हो गया। सर गलत बना रहे हो, यस, यहां पे f आता है और यहां 2f आता है, और यहां पे हमारा f डैश होता है और यहां पे 2f डैश होता है, ठीक है। पहला नियम कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, तो बेटा ऐसा प्रतीत होगा कि वो लाइट टकराने के बाद कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है, ठीक है। वो बेंड ऐसे हो जाएगी कि ऐसा लगेगा कि वो लाइट कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है, ठीक है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम, दूसरा नियम तो बहुत ही आसान, दूसरा नियम पता है क्या बोलता है, कि अगर कोई रे ऑफ लाइट हमारी सीधी चली गई, सी से पास हो रही है, तो वो सीधी चली जाएगी बिना बेंड हुए। सही है, तो उस पे भी था, हाँ बेटा तो उस पे भी था, तो क्या हो गया, दो प्रॉपर्टी नहीं हो सकती क्या,
ये तुम तो घर बार ले लो लोगों के। सी एफ टू एफ एफ डैश टू एफ डैश। अगर कोई हमारी लाइट रे ऐसा है कि वो फोकस पे जा रही है, अगर कोई लाइट रे हमारे फोकस पे जा रही है तो बेटा वो बेंड हो जाएगी और क्या बन जाएगी हमारी, पैरेलल हो जाएगी। अरे बेंड हो जाएगी और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। जा कैसी रही थी वो, फोकस पे, पर बेंड होकर वो क्या हो जाएगी, हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। फटाफट से करो बेटा, ये 3 रूल्स को ही हमको पढ़ना है। आ जाओ बेटा, रूल्स पढ़ लिए तो आ जाओ रे डायग्राम पढ़ते हैं बेटा। कॉनकेव लेंस के बेटा अगर रे डायग्राम की हम बात करें तो रे डायग्राम में देखो, समझो बेटा बात को। सबसे पहले यहां पर आप देखोगे, एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि आप चाहे इंफिनिटी पर रखो, चाहे इंफिनिटी से लेकर सी के बीच में कहीं पे भी रख दो, कहीं पे भी रख दो, दो ही प्रकार से इमेज बन सकती है यहां पे। चाहे आप इंफिनिटी पे रखो, चाहे इंफिनिटी से लेकर आप यहां पर सी तक कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख दो, दो ही प्रकार से क्या बन सकती है, हमारी इमेज बन सकती है। तो यहां पर हमारे पास 2 केस है, यहां हमारे पास 2 केस है। पहला केस हमारे पास में यहां पे करने वाले अपन, केस नंबर 1, when object is at infinity। भैया ऑब्जेक्ट कहां पे हमारा, इंफिनिटी पे है, तो पहला केस वो बन रहा है। तो यहां पे C हो गया, यहां पे हमारा F हो गया और यहां पे 2F हो गया। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो बेटा पैरेलल लाइन से हम उसको शो करेंगे, तो ये तो क्या हो जाएंगे, डाइवर्ज हो जाएगा। पर डाइवर्जन ऐसा आएगा कि कहां से आ रहा हो, ये फोकस से आ रहा हो, यानी इमेज क्या बनेगी, फोकस पे बनेगी। इमेज क्या बनेगी, फोकस पे बनेगी। तो हम यहां लिखेंगे 3 पोजीशंस, 3 चीजें, जैसे इमेज की पोजीशन, इमेज की साइज और इमेज का नेचर। तो यहां इस डायग्राम से हमें क्लियर आउट हो चुकी है चीज को कि इमेज क्या बनेगी बेटा हमारे पास में, इमेज बनेगी एट फोकस। कहां बनेगी, फोकस। पर हमें ना तो साइज का पता है ना नेचर का पता है, ना साइज का पता है ना नेचर का पता है कि भैया इमेज बनेगी तो बनेगी कहां। समझ में आया बात को। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि यहां पे इमेज का साइज होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, सॉरी इमेज का साइज होता है हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड यानी बहुत ही छोटी। सर कितनी छोटी, पॉइंट साइज, ठीक है। और नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका दूसरा डायग्राम भी होता है हमारा बनाना, पर वो थोड़ा सा हार्ड पड़ता है बनाना, ठीक है ना। आपके एनसीईआरटी में भी यही गिवन है, ठीक है, तो आप यही चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं दूसरा केस, केस सेकंड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट क्या, इज बिटवीन इंफिनिटी से लेकर ऑप्टिक सेंटर तक, कहीं पे भी हो, ऑप्टिकल सेंटर तक, कहीं पे भी हो, कहीं पे भी प्लेस कर लो। सपोज यहां प्लेस कर रहा हूं, टक 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 टक, ओहो, ऑब्जेक्ट कहां बनेगा हमारा, सेम साइज को, ऑब्जेक्ट कहां बनेगा, सेम साइड बनेगा। तो इमेज की पोजीशन, इमेज की पोजीशन कहां होगी, सेम साइड एज ऑफ ऑब्जेक्ट,
ठीक है, इमेज की साइज डिमिनिश्ड और इमेज का नेचर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट। बनाओ बेटा फटाफट, जल्दी जल्दी बनाओ। मैंने आपको एक ही शीट दी है ना अभी तक, या दो दी है? एक ही दी है ना अभी तक, ठीक है बेटा आ जाओ। इसकी भी सेटा समरी बनानी है अपन को, आ जाओ समरी बनाएंगे अपन। मुझे चाहिए टेबल 3/4 की, है ना, 2 ही पोजीशन हो जाएगा। हाँ जी, हो भी गई तेरी क्लास? कहाँ जाना है तेरे को? है अरे कभी नॉर्मल रह भी ले, अगर डॉक्टर के इतने चक्कर लगाता है। डॉक्टर कोई फैमिली फ्रेंड तो नहीं है तेरा? ओके चलो बेटा, तो यहां पर हम लिखेंगे इमेज की पोजीशन, यहां लिखेंगे इमेज का साइज और यहां लिखेंगे इमेज का नेचर। ठीक है भैया, और यहां जब ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया हो एट या फिर बिटवीन, पहला इन्फिनिटी पे, भैया इन्फिनिटी पे कहां बनती है? फोकस पे बनती है। साइज क्या होता है? हाईली डिमिनिश्ड। हाईली क्या होता है बेटा? डिमिनिश्ड। पॉइंट साइज, एकदम छुटकू सा पॉइंट साइज। इमेज का नेचर क्या होता है? इमेज का नेचर होता है वर्चुअल, सॉरी, इमेज का नेचर होता है वर्चुअल एंड इनडायरेक्ट। यस, वर्चुअल एंड इनडायरेक्ट। सेकंड, ऑब्जेक्ट प्लेस एट, कहां पे ऑब्जेक्ट प्लेस है बेटा हमारे पास में? तो ऑब्जेक्ट प्लेस है बिटवीन, हमारा इंफिनिटी से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक। इमेज की पोजीशन कहां बनती है बेटा? सेम साइड बनेगी एज ऑफ ऑब्जेक्ट। और एक और चीज यहां पे नोटिस करना है, अच्छा हाँ वो चीज नोटिस करवा देता मैं आपको, हमेशा एफ और सी के बीच में बनती है यहां पे इमेज। ठीक है, तो बिटवीन एफ एंड सी। अच्छा वहां पे भी लिख लो ये चीज, सेम साइड एज ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी, हमेशा एफ एंड सी के बीच में बनेगी। कहीं पे भी रखा हो ऑब्जेक्ट, हमेशा एफ एंड सी के बनेगी। ठीक है चलो, और है बेटा हमारे पास में क्या? इमेज की साइज क्या होगी? तो डिमिनिश होगी भैया, छोटी बनेगी। और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। आओ, तो ये भी बेटा हमारी समरी होगी। ठीक है, अब बेटा हमारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देख लो बेटा, इंपॉर्टेंट चीजें दिखाता हूं मैं आपको, रुक जाओ। आओ बच्चों, आप लोग भी अपने कॉपी के अंदर रे डायग्राम खोल लो और रे डायग्राम में पहला केस निकालो कॉन्वेक्स लेंस का। 6 केस थे, उससे पहला केस निकालो जब ऑब्जेक्ट को हमने बहुत दूर रखा, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है। ठीक है ना बेटा, और अपन फिर मैच करेंगे इन्फिनिटी पे कैसे हमारे ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरीके से इमेज बनाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि हमने ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखा है, हमारा लेंस कहां पे है और ऑब्जेक्ट जो है वो मोमबत्ती जो है कितना दूर है। और जब कितना दूर है तो यहां पे बन रही है एकदम इमेज बन रही है एफ पे।
इमेज कहाँ बन रही है, एफ पे, यहाँ पे F2 लिखा हुआ है पर एफ पे फोकस पे बन रही है इमेज, और इन्वर्टेड इमेज बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, और बड़ी इमेज का एकदम पॉइंट साइज इमेज बन रही है। ठीक है, वही चीज पढ़ी थी अपन ने केस 1 के अंदर। केस 2 जब हमने जस्ट हमारे 2F से बियॉन्ड रखा, देखो बेटा ये F पोजीशन है, यहां पर, यहां पे F पोजीशन है, यहां पे 2F पोजीशन है, हमने जस्ट इसके पीछे रखा है हमारे ऑब्जेक्ट को, और जब पीछे ऑब्जेक्ट को रखा तो हमने देखा था कि हमारी इमेज बनेगी, और इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, कहां पे, F और 2F के बीच में, कहां पे बनेगी, F और 2F के बीच में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, छोटी बन रही है, डिमेंशन में बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है हमारे पास में। ठीक है, थर्ड पोजीशन हमने पढ़ी थी, थर्ड केस पढ़ा था अपन ने कि हम कहां रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, 2F पे, तो अपन ने सीखा था कि 2F पे रखने पे इमेज भी कहां बनती है, 2F पे बनती है, ये F डैश है, वो हमारा F है, तो 2F पे डैश पे रखी तो इमेज भी कहां बनेगी, 2F पे बनेगी, सेम साइज की बनेगी, तो ये देखना होगा बेटा सेम साइज की बनी नहीं बनी। देखो ये ब्लर इमेज है, थोड़ा पीछे किसका भाई, थोड़ा पीछे किसका हो, हाँ बहुत बढ़िया, मजा ही आ गया। अब देखो बेटा 2F पे रखी तो हमारी इमेज भी कहां बन रही है, देखो 2F पे ही बन रही है, सेम साइज की बन रही है, सेम साइज की बन रही है, रियल इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है, फिर अपन आएंगे बेटा नेक्स्ट केस के अंदर, नेक्स्ट हमारे पास में केस के अंदर आते हैं केस नंबर 4, जो कि बेटा हमारे पास है बिटवीन 2F एंड F, 2F और F के बीच में, केस नंबर 4 के अंदर यहां हमने पढ़ा था इमेज कहां चली जाएगी, बियॉन्ड 2F, इमेज चली जाएगी बियॉन्ड 2F, मैग्नीफाइड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मैग्नीफाइड हो जाएगी। तो आओ बेटा इसने वही प्लेस किया है, F और 2F के बीच में रखा है, यहां बीच में प्लेस किया है, जैसे ही बियॉन्ड 2F ले गए ब्लर इमेज नहीं बनी चाहिए, हाँ एकदम शार्प इमेज बन रही है, और आप देखो बियॉन्ड 2F के अंदर बड़ी इमेज बन रही है, हमारे ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज वहां पे बन रही है हमारे पास में। अच्छा बेटा एक चीज और, यहाँ पे व्हाइट स्क्रीन पे बन रही है, तो आपको समझ में आ रहा है ना कौन सी इमेज होती है, रियल होती है हमारी इमेज, है ना, व्हाइट स्क्रीन पे बनना, पर्दे पे बनना, मतलब हमारे पास में इमेज जो है वो क्या बन रही है, हमारे पास में रियल इमेज बन रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, यहाँ पे देखो आप रियल इन्वर्टेड बन रही है, और इमेज क्या बन रही है, एनलार्ज बन रही है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है, ना जी ना सर कोई दिक्कत नहीं है, आगे खड़का दो। तो आओ आगे बढ़ते बेटा हमारे पास में नेक्स्ट केस नंबर 5 पे आएंगे बेटा, ये नाइट मोड में दिखा रखा है, यहाँ वीडियो के माध्यम से समझो कि इमेज जो है मैग्नीफाइड बन रही है। केस 5 ऑब्जेक्ट को F पे रखा है, F डैश पे, तो इमेज कहां बनती है, इन्फिनिटी, इमेज कहां बनती है, इन्फिनिटी, हाईली मैग्नीफाइड, वो देखो बेटा इन्फिनिटी पे बन रही है, हाईली मैग्नीफाइड बन रही है। ठीक है, यहाँ देखो हाईली एनलार्ज बनती है और बहुत दूर बनती है, इन्फिनिटी पे जाके इमेज बनती है, हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, ये देखो हाईली मैग्नीफाइड बन रही है, रियल इन्वर्टेड बन रही है, कोई दिक्कत है बेटा? फिर आओ बेटा केस नंबर 6 के अंदर, बेटा F और C के बीच में, लेंस के बीच में रखा, तो भैया हमारे पास में स्क्रीन पे ना भैया प्रकाश है, वो कोई इमेज नहीं बन रही है, कहां बनेगी, लेंस में देखने में बनेगी, लेंस पे देखने में बनेगी, लेंस के अंदर देखेंगे तो हमें इमेज बनते नजर आएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज दिखेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज दिखेगी। देखो जा रहे हैं तो वर्चुअल इमेज बन रही है, जैसे हमारे पास में फ्लेम दिख रही है वो वर्चुअल दिख रही है हमारे पास में। ठीक है, ऑन द सेम साइड बनती है, एनलार्ज बनती है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात है? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, जो भी जिसने बनाई इमेज बहुत हमारी हेल्प हो जाती है इसमें। अब हमको सीखना है कौन सी वाली बेटा, अब हमको सीखना है दूसरी वाली। ठीक है, हाँ बेटा, तो अब आते हैं बेटा कॉनकेव लेंस की बात करते हैं, कॉनकेव लेंस की बात करते हैं। तो देखो आप बेटा
यहाँ पे प्लेसमेंट कर दिया है कॉनकेव लेंस का। यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया है बेटा, शीट भी लगा दी है। और ऑब्जेक्ट को बेटा हम देख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को हम चाहे इन्फिनिटी पे लेके जाएं, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे देखते हैं अपन, चाहे इन्फिनिटी पे लेके जाएं, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे लेके जाया जा रहा है, पहले बहुत दूर लेके जाया जा रहा है। और जब बहुत दूर लेके जाया जा रहा है तो यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बन रही, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती ही नहीं है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती ही नहीं है। पर हाँ एक चीज और ऑब्जर्व करो यहाँ पे, एक चीज कि जब इन्फिनिटी को लेके जाते हैं तो रियल इन्वर्टेड इमेज तो नहीं बनती है, परंतु एक पॉइंट साइज की इमेज जो है ना वो जरूर बनती है। यहाँ पे देखो हल्का सा ही दिख रहा है आपको, ये पॉइंट इतना छोटा है बेटा पॉइंट, एक पॉइंट साइज की इमेज जरूर बनती है जब हमारा ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होता है। अब धीरे धीरे इसको पास लेके आएंगे तो ये हमारे पास में थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो जाएगी, ये देखो। पर तब भी इमेज जो होगी वो हमारे को लेंस में दिखाई देगी, और लेंस में पॉइंट साइज इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बस दो ही केस होते हैं, इन्फिनिटी पे लेके जाओगे तो लेंस के अंदर पॉइंट साइज की इमेज बनेगी, लेंस के अंदर, स्क्रीन पे नहीं। हाँ तो पॉइंट साइज की इमेज फोकस पे बनेगी। हाँ मेरे बच्चे, जैसे हमारा मिरर का कॉन्सेप्ट था, मिरर के अंदर भी फोकस पे बनती थी, तो वो दिखती तो हमारे मिरर में ही थी ना, दिखेगी तो मिरर में ही। ऐसे ही लेंस के अंदर जब वर्चुअल इमेज मिलेगी तो दिखेगी तो लेंस में ही, पर लेंस में वो हमारे फोकस पे बन रही है, ऐसा लग रहा है कि वो फोकस पॉइंट से आ रही है इमेज, समझ में आया। ऐसा लग रहा है कि वो हमारी इमेज कहां आ रही है, फोकस पे आ रही है। अब जब इसको पास में लिया है तो भी तो इमेज हमारी लेंस में बनेगी, पर ये बनेगी कहां, एफ और सी के बीच में। कहां बनेगी, एफ और सी के बीच में, ठीक है। तो ये हमारे पास में हमको पता होना चाहिए, हमारे स्क्रीन के ऊपर कोई भी इमेज नहीं बनती है, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश साइज की बनती है हमारे पास में, यहां पर जब हम इसको पास में लेके आते हैं, ठीक है ना। दूर लेके जाएंगे तो उतनी छोटी और पॉइंट साइज की इमेज बनेगी फोकस से, ऐसा लग रहा है कि फोकस से आ रही है, ठीक है। कोई दिक्कत है बेटा, धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी भैया हमारे पास को बहुत बहुत आभार आपका, इतनी सारी चीजें आपने हमको प्रोवाइड करी। चलो भैया ये अपना यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म होता है। चलो बेटा अब आते हैं न्यूमेरिकल्स में। बेटा ध्यान से देखना, न्यूमेरिकल्स कराने के लिए मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स कराने के लिए बेटा कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ, उसका ध्यान रखेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला जो हमको यहाँ लिखना है वो उसको कहलाता है लेंस फॉर्मूला, और लेंस फॉर्मूला हमें याद रखना है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। सही, तो मिरर फॉर्मूला सही है। अरे मेरे बच्चे, जो मिरर फॉर्मूला होता है उसमें और इसमें फर्क है। मिरर फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। वहां प्लस होता है, यहाँ क्या है, माइनस। तो पहला फॉर्मूला हो गया लेंस फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला हो गया मैग्निफिकेशन का, दूसरा फॉर्मूला हो गया, और दूसरा फॉर्मूला हो गया m इक्वल्स टू v/u। सर गलत, आपने मिरर फॉर्मूले में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये लिखवाया नहीं था, आपने दूसरा लिखवाया था। आपने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखवाया था m इक्वल्स टू माइनस v/u। हाँ तो बेटा मिरर फॉर्मूला में माइनस v/u होता है, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव v/u होता है, ठीक है। इसका एक ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, और एक और फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको m इक्वल्स टू hi/ho, जो कि बेटा हमारा सेम है जो कि हमारा ये था। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी m जो है वो हमारा hi यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। ये सब चीजों के बारे में लिख देता हूँ। ये vu क्या है, तो v का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। बेटा सॉरी मिरर नहीं जाएगा, लेंस आ जाएगा अब, ठीक है ना। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस आ जाएगा, और u का मतलब हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ठीक है। चलो अब यहाँ पे f का मतलब क्या है, f का मतलब होता है फोकल लेंथ होती है बेटा, f का मतलब फोकल लेंथ होता है। अगर हम बात करें hi का मतलब क्या होता है, तो hi मतलब हाई नहीं बेटा, hi का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज।
एच ओ का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, फटाफट से चीजों को लिखो, फिर आगे पे आपको कुछ चीजें समझानी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा। इसमें कुछ बेहतरीन चीजों को हमें लिखना है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को मैं आपको समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले भी बात अपन डिस्कस कर चुके हैं, अगर m की वैल्यू बेटा हमारे पास में पॉजिटिव आती है तो यहाँ पॉजिटिव का मतलब होता है कि इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, और अगर m की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब होता है इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, यानी एक से बड़ी आती है, तो इमेज जो होगी वो होगी मैग्नीफाइड, यानी कि एनलार्ज्ड इमेज बनेगी। और अगर m की वैल्यू बराबर आती है एक के, तो वो सेम साइज की इमेज बनेगी बेटा हमारे पास में। और अगर m की वैल्यू लेस देन 1 आती है तो इसका मतलब होता है इमेज जो बनेगी वो बनेगी डिमिनिश्ड। क्या बनेगी? इमेज डिमिनिश्ड बनेगी। ठीक है, इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में कई जगहों पे हमें ये चीज को ध्यान में रखना होता है। इसके अलावा कुछ और बातें भी है ध्यान रखने के लिए, ये लिख लो पहले, फिर अपन उसको लिखते हैं बेटा कि और कौन कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है बेटा, ये लिख लिया आप लोगों ने। फिर आते हैं बेटा हम आगे बेटा कुछ जरूरी बातें करते हैं अपन, है ना, बहुत जरूरी बातें हैं। सबसे पहले जरूरी बातों के अंदर कि सर u हमेशा क्या होगा, तो मेरे बच्चे चाहे वो हमारा कॉन्वेक्स हो लेंस, चाहे वो हमारा कॉनकेव लेंस हो, हम ऑब्जेक्ट को हमेशा यहां प्लेस करते हैं, और आपको कार्टेशियन प्लेन का पता होना चाहिए कि यहां कौन सी साइड होती है बेटा, नेगेटिव। तो हमेशा u क्या होगा, नेगेटिव होगा दोनों के लिए, कोई भी हो बेटा दोनों के लिए नेगेटिव ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है बेटा? अब आते बेटा फोकस पे। मेरे बच्चे अगर मैं यहां से पैरेलल रेज ऑफ क्या कहते हैं लाइट डालूं, बीम ऑफ लाइट डाली, यहाँ पे पैरेलल रेज ऑफ लाइट डाली, वो बेटा हमारे क्या होगी, कन्वर्ज होके फोकस यहाँ पे बनाएगी। तो फोकस हमारा यहाँ बन रहा है, और ये वाला पार्ट कहाँ होता है, अगर कार्टेशियन प्लेन यहाँ पे है तो ये वाला पार्ट कौन से होता है भैया, पॉजिटिव वाली साइड पे आता है। यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव होती सारी, तो यहाँ पर f होगा हमेशा पॉजिटिव, यहाँ पे f होगा पॉजिटिव। परंतु बेटा अगर मैं यहाँ पे पैरेलल रे ऑफ लाइट डालूंगा तो वो हमारी क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट कर देगा, और डिफ्लेक्ट करके वो ऐसा बताएगा कि हमारी लाइट जो है वो कहां से आ रही है, इस पॉइंट से आ रही है, फोकस से आ रही है, यानी कि फोकस इसका यहां होता है। कार्टेशियन प्लेन बनाऊंगा तो फोकस हमारे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आएगा, तो यहां पर हमारे पास में फोकस क्या होगा, हमेशा नेगेटिव। तो बेटा कॉनकेव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है, उसके हिसाब से आपको फोकस को प्लस या माइनस दिमाग में सेट करना होगा। यहां पर आपको पता ही है v, यानी कि हमारा जो हमारे पास में इमेज का डिस्टेंस है, तो बता दूं मैं आपको, जनरली सारी इमेज 5 के 5 केस में यहां बनती है तो पॉजिटिव आएगी, पर एक केस में यहां बनती है नेगेटिव, लास्ट वाले केस में नेगेटिव। यहां हमेशा v का देखो तो बेटा हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर या फोकस पे बनता है, तो हमेशा नेगेटिव ही बनेगी। आखिरी बात और इसके बारे में कि कॉनकेव के अंदर हमेशा जो मैग्निफिकेशन होगा उसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगी, और हमेशा पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी बेटा, पॉजिटिव। चलो बेटा, यहां तक हो गया हमारे पास में। अब आते बेटा आगे की कहानी समझते हैं अपन, आगे की चीज समझते हैं, काम आएगी। सर आगे चीज क्या है, तो एक टॉपिक है बेटा पावर ऑफ लेंस। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस जो होता है वो लेंस की कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पावर को बताता है, कि लेंस कितना, अगर हम उस पर पैरेलल रे ऑफ लाइट डालें तो वो कितना कन्वर्ज कर लेगा
और कितना डाइवर्ज कर लेगा ये बताता है पावर ऑफ लेंस, ठीक है। और पावर ऑफ लेंस का जो नापने की यूनिट है एसआई यूनिट, उसको हम बोलते हैं डायोप्ट्री, ठीक है, डायोप्ट्री। एक बार स्पेलिंग चेक कर लेता हूं, DIOPTER, आर ही नहीं होता, ER होता है, बस ये चेक करना था, डायोप्ट्री, ठीक है बेटा। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कैपिटल D, ठीक है, कैपिटल D। अगर हम पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला लिखें तो पावर ऑफ लेंस होता है 1 में फोकस, पर फोकस को हमेशा हमें किस में लेना है, हमेशा मीटर में लेना है। इस बार ये चीज को बहुत ध्यान से देख लो बेटा, अभी तक हम लोग फोकस को सेंटीमीटर में लेके चल रहे थे, पर पावर ऑफ लेंस के लिए आपको हमेशा किस में लेना है, मीटर में लेना है, ठीक है। अब बेटा फोकस हमारी आपको पता ही है पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, हमने पढ़ा है कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के अकॉर्डिंग। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर हमारा पावर ऑफ लेंस अगर पॉजिटिव होता है और अगर मान लो नेगेटिव होता है तो ये कौन से लेंस को दर्शाता है। तो बेटा अगर पॉजिटिव है तो ये होगा कॉन्वेक्स लेंस, क्या होगा बेटा, ये कॉन्वेक्स लेंस होगा। और अगर ये नेगेटिव है तो ये है कॉनकेव लेंस, क्या है ये बेटा, कॉनकेव लेंस। अगर ये पॉजिटिव है तो होगा कॉन्वेक्स लेंस, और ये अगर मान लो नेगेटिव है तो क्या है ये, कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस। ठीक है सर, इसके अंदर एक और टॉपिक आता है, पावर ऑफ लेंस के अंदर एक और टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। क्या बोलते हैं अपन, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। कि सर सपोज करो वी हैव टू लेंसेज आइदर ऑफ सेम काइंड और डिफरेंट काइंड, तो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में फिर पावर कैसे निकलेगी। जैसे मान लो अगर दो आपके पास में कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस जो है वो है पॉजिटिव 4D यानी डायोप्ट्री, ठीक है ना, पावर उसकी क्या है, पॉजिटिव 4D है, और एक की बेटा पॉजिटिव 2D। तो जब दोनों साथ में है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, तो इसकी पावर हो जाएगी ऐड 4D प्लस 2D, तो आंसर आ जाएगा टोटल कॉम्बिनेशन के बाद में 6D, यानी दो लेंसेज लगने के बाद में पावर क्या हो जाएगी, 6D, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में n तो गायब हो गया, ठीक है। अगर मान लो सर डिफरेंट वाले हो, जैसे मान लो सर एक तो हमारे पास में है कॉन्वेक्स और एक हमारे पास में है कॉनकेव, इसकी है बेटा हमारे पास है पॉजिटिव 4D और इसकी है -6D, तब आप क्या सर पावर को ऐड माइनस करोगे, हाँ बेटा बिल्कुल, हम बेटा 4D को ऐड करेंगे और 6D को माइनस करेंगे, तो नेट कितनी पावर हो जाएगी, माइनस का 2D, नेट कितनी पावर हो जाएगी, माइनस का 2D। तो इसको बोलते हैं बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। जब दो लेंसेज दी जाती हैं तब उसको हम ऐड कर लेते हैं। सर अगर मान लो दो कॉनकेव आ गए, तो दो कॉनकेव आ गए, मान लो ये 2D है और ये -3D है, तो क्या करोगे, तो बेटा यहां पे हम क्या करेंगे, -2 और -3 दोनों को ऐड करके -5D डायोप्ट्री, आंसर निकाल देंगे, कॉम्बिनेशन यहाँ पे पावर का कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है बेटा, फटाफट से लिख लो। ठीक है बेटा, अब इसके बाद में अपन को न्यूमेरिकल शीट्स करनी है, ठीक है ना, तो न्यूमेरिकल शीट्स में टाइम लगेगा, ठीक है। तो कल से अपन शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल शीट्स की। जब न्यूमेरिकल शीट खत्म हो जाएंगी तब अपना बस केवल इसके अंदर चैप्टर के अंदर एक ही टॉपिक रह रहा है, दैट इज हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे थ्योरी भी है फिर न्यूमेरिकल है, ठीक है, वरना मोटा मोटी ये चैप्टर का 70% हिस्सा अपन पूरा कवर कर चुके हैं। एक बार इस चैप्टर को दोबारा, इस चैप्टर का एक आपको दोबारा सा रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके आपके दिमाग में ये चीज होगी, अच्छे से फिट हो पाएगी, ठीक है ना। चलो तो अपन बेटा आज यहीं तक रोकते हैं, यहीं पे विश्राम देते हैं क्लास को।